Hello everyone, welcome to my channel Yoga with Loveleen। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जिसे डिसमेनोरिया भी कहा जाता है, ये कोई अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी 80% ऑफ द वुमेन को कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होता है मेंस्ट्रुएशन की वजह से, जिसमें कि सबसे कॉमन है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि पीरियड्स के टाइम में पेन फील होना। मैं एक बहुत सी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते क्यों हैं। हर महीने बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है और इस प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस के अंदर वाली साइड एक थिक लाइनिंग बन जाती है जो कि ब्लड और टिश्यू की होती है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो लाइनिंग बनी है इसको शेड होना होता है, यानी निकल जाना होता है। तो इसी शेडिंग को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो शेडिंग होती है कैसे होती है? यूट्रस की वॉल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो मूवमेंट होती है ये उस लाइनिंग को शेड करती है। एक हार्मोन रिलीज़ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस हार्मोन की वजह से ये मूवमेंट होती है यूट्रस की, और जब ये हार्मोन ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस तेज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेन होती है। पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियों को एक्ने हो जाता है, टेंडर ब्रेस्ट फील होती हैं, ब्लोटिंग फील होती है, ऐसे पेट में भरा भरा फील होना, नौशिया भी फील होता है, टायर्डनेस फील होती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो कोई ना कोई सिम्टम्स बहुत कॉमन है। मोस्टली ये जो सिम्टम्स होते हैं इंक्लूडिंग द पेन, ये ठीक हो जाते हैं लेडीज़ में आफ्टर गिविंग बर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो योग आसन है ये किस तरह से हेल्प करेंगे हमारे पीरियड पेन को कम करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, इसकी वजह से यहाँ पे मसल स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे जकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेन रहती है। तो हम इन आसन में क्या करेंगे, इस एरिया को लोअर एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग करेंगे जितनी अच्छी हो सके। ये स्ट्रेचिंग अगर आप रेगुलरली करेंगे तो पीरियड्स में या उससे पहले, जो कि PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं दर्द के, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सब आसन में इसी चीज़ का ध्यान दिया गया है। तो ये जो हम छोटा सा रूटीन करेंगे आज योगासन का, ये हमें कंसिस्टेंटली करना है। यानी ये नहीं कि एक बार किया, 2 बार किया और हमने एक्सपेक्ट किया कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको हम हर रोज़ अगर प्रैक्टिस कर सके तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ ये बहुत छोटा सा ही है, कुछ मिनट का योगासन है। फिर भी अगर आपके लिए रोज़ करना बहुत मुश्किल है तो पीरियड से 1 हफ़्ता पहले ये पूरा हफ़्ता हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप देखिएगा पहले मंथ से ही आपकी पेन बहुत बहुत कम हो जाएगी। और अगर इसको और भी रेगुलर रखेंगे तो पीरियड्स बहुत ही स्मूथ निकलेंगे बिना किसी पेन के। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पेन होता था पहले, और जब मैंने ये योगासन करने शुरू किए उसके बाद मेरी पीरियड पेन बंद हो गई। वैसे तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, पर अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसके 1.5 या 2 घंटे के बाद कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रेड बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का योग रूटीन। सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग आसन करेंगे, अर्ध चक्र आसन। उसके लिए आप इस तरह से सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को पास रखिए और हाथों को इस तरह से लोअर बैक और हिप्स के ऊपर रख लीजिए। अब आपने अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ खींच देना है और अपने शोल्डर्स को भी पीछे स्ट्रेच कर देना है। अब हम श्वास भरते हुए बैक बेंडिंग करेंगे। जब आप पीछे की तरफ की बेंडिंग करेंगे तो आपने कोहनियों को पीछे स्ट्रेच करके रखना है, शोल्डर्स को स्ट्रेच करके रखना है और पेट को थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, ताकि हमें लोअर एब्डोमेन में वो इफ़ेक्ट मिले विच वी आर सीकिंग। चलिए, पीछे जब आप चले जाएंगे तो अपने श्वासों को नॉर्मल रखें। श्वास भरिए,
और 20 से 30 सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाएं। और इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सी फ्रंट बेंडिंग करेंगे जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ताकि हम अपनी बैक को रिलैक्स कर सकें। और वापस। इसके बाद सिटिंग पोस्चर में आइए, इस तरह से वज्रासन में। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पे आ जाएं। पैरों में कंफर्टेबल अंतर रखेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से पैरों को लेटा सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी शुरू किया है आसन करना तो इस तरह से पंजों को अंदर टक इन कर सकते हैं। आपने ध्यान देना है कि आपका जो घुटना है और जो हिप है ये एक लाइन में होना चाहिए। हमने इसको पीछे नहीं जाने देना है, इनफैक्ट आगे की तरफ स्ट्रेच करना है पेट को। तो श्वास भरते हुए आप लेफ़्ट हैंड को इस तरह से घुमा के लेके जाइए, अपने लेफ़्ट पैर के ऊपर रख दीजिए और फिर राइट हैंड को घुमा के लेके जाएं और अपने राइट पैर पे रख दीजिए। अब आपने कोशिश करनी है कि पेट को जितना आगे स्ट्रेच कर सकें उतना स्ट्रेच करना है और गर्दन पीछे ढीली छोड़ देनी है। और एक बार पोजीशन में आने के बाद श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। और वापस कैसे आएंगे? पहले राइट हैंड वापस आएगा घुमा के, और फिर लेफ्ट हैंड वापस आएगा एंड अगेन सिट इन वज्रासन। एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जब हम उष्ट्रासन में होते हैं तो हम इस तरह से हिप्स पीछे ले जाते हैं। तो ये नहीं करेंगे, आगे को लेके जाएंगे बॉडी को इस तरह से एंड देन गर्दन रिलैक्स्ड। इसके बाद हम अश्व संचालन में आके एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसके लिए इस तरह से आप पहले कैट पोजीशन में आइए और इसके बाद बहुत आराम से आप अपनी राइट लेग को आगे लेके जाएं। अब आप पैरों में, इस पैर में और इस नी में बहुत अच्छा डिस्टेंस लेके आइए। ये नी और ये पैर एक लाइन में होगा 90 डिग्रीज पे, एंड यहाँ पे स्ट्रेच देने की कोशिश कीजिए, यानी हिप को नीचे की तरफ हम पुश कर रहे हैं। ये जो पूरा पेल्विक रीजन है और थाइज, इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है इंक्लूडिंग आवर हिप। इसके बाद आप अपने हाथों को सर पे रख दीजिए इस तरह से और पीछे की तरफ कोहनियों को खींचेंगे। यहाँ पर स्ट्रेच दीजिए, अच्छा कमर सीधी रखेंगे एंड देन साइडवेज थोड़ा बेंड। लेट्स डू दिस 3 सेट्स एंड देन ट्विस्ट पीछे की तरफ। मैंने राइट लेग को फोल्ड किया है तो मैं लेफ्ट साइड को ट्विस्ट कर रही हूँ एंड वापस इसी तरह से लेफ्ट लेग को आगे लेके जाइए। अगेन इस पैर और इस नी में अच्छा डिस्टेंस लेके आएंगे एंड देन पेल्विक को नीचे पुश कीजिए। अब आपके हाथ सर के पीछे और 3 सेट करते हैं हम साइड बेंडिंग। एंड देन ट्विस्ट। अब मैंने लेफ्ट लेग को आगे किया है तो मैं राइट तरफ को अच्छा ट्विस्ट कर रही हूँ।
एंड कम बैक। अगर आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं तो इट्स ओके, स्टार्ट विद दिस एंड देन ट्राई टू पुश योर pelvic, push your hips towards the mat and come back. The next is भुजंगासन। उसके लिए हम पेट के बल आके लेट जाएंगे। हाथों को इस तरह से चेस्ट की साइड पे रखिए। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हैं यहाँ हाथ रखने में, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं जैसा कंफर्टेबल हो, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और कोशिश करें कि हम सिर्फ नाभि तक उठें। कुछ देर तक यही रोक के रखें और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कमर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये जो पेल्विक रीजन है ये ज़मीन के साथ टच हो रहा हो, और जितनी अच्छी बैक बेंडिंग कर सकें उतनी अच्छी करेंगे ताकि हमें इस एरिया में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिले। इस पोजीशन में भी होल्ड करके रख सकते हैं हम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। एक बार पोजीशन में आने के बाद हमें श्वासों को नॉर्मल रखना है और पैरों में थोड़ा अंतर भी रख सकते हैं और इनको बिल्कुल हम जोड़ भी सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो इस पोजीशन में रहने के बाद आप अपनी लेग्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, कीपिंग योर पेल्विक ऑन द फ्लोर। This is the maximum stretch you will get in भुजंगासन। और अगर legs नहीं fold हो रही हों, it's okay, keep them on the ground। अब एक और पॉइंट, जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपने ध्यान देना है कि कहीं आपने शोल्डर्स के ऊपर अपना वेट तो नहीं गिरा हुआ इस तरह से। तो हमने शोल्डर्स को उठा के रखना है लाइक दिस, ताकि यू विल गेट फुल स्ट्रेच ऑन योर लोअर एब्डोमेन। और 30 सेकेंड रुकने के बाद वापस आ जाइए। यहाँ पर आकर एक श्वास लें, अगले आसन में हम पीठ के बल आ जाएंगे और दोनों पैरों को भद्रासन की पोजीशन में लेकर आएंगे, यानी दोनों पैरों की सोल्स को हम आपस में जोड़ लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल लेटे रहना है आपने और इस एरिया को आपने स्ट्रेच होने देना है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने लेग्स को ताकि वो ज़मीन की तरफ जाएं, और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को अपने पास लेकर आइए। अगेन यहाँ पर भी आधा मिनट रोक के रखें। 20 सेकेंड्स भी इनफ हैं अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं। धीरे धीरे आप हाथों से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं अपने लेग्स को नीचे की तरफ जाने के लिए। अगेन अपने श्वासों को नॉर्मल रखें। इस एरिया को बिल्कुल ढीला छोड़िए, रिलैक्स। यहाँ पर हम 2-3 अच्छे लंबे ब्रेथ्स लेंगे। यहाँ पे हमारी बॉडी क्रॉस की शेप में स्ट्रेच हो रही है, तो यूट्रस को स्ट्रेच जो मिल रहा है वो रिलैक्स करेगा हमारे पीरियड पेन्स को। और फिर उसके बाद पोजीशन को रिलैक्स कर दीजिए, वापस आ जाएं। और लास्ट में मैं एक और आसन ऐड करना चाहूँगी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपने पिछले सारे आसन बहुत ही ईजिली कर लिए हैं, तो आप इस आसन को भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारे यूट्रस को बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग देगा।
तो इसका नाम है सुप्त वज्रासन। उसके लिए आपको इस तरह से वज्रासन में आ जाना है। एड़ियाँ आपकी इस तरह से बाहर की तरफ रहेंगी और अपने हिप्स को आपने एड़ियों पे बिठा देना है। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ सुप्त वज्रासन। अब यहाँ से हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे ताकि आपके जो हिप्स हैं वो बिल्कुल नीचे लग जाएं। अब आपने धीरे धीरे पीठ की तरफ लेटना है। तो स्लोली जाइए, अपने आर्म्स की हेल्प लीजिए, कोहनियों की हेल्प लीजिए एंड देन धीरे धीरे आप पीठ लगा दीजिए। हाथों को इस तरह से आप सर के नीचे रख सकते हैं और यहाँ पर you'll feel the maximum stretch। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको लोअर एब्डोमेन एरिया में, इनफैक्ट पूरा अपर बॉडी और मिडिल बॉडी। इसी पोजीशन में हम कुछ देर के लिए लेट सकते हैं, जैसे मिनिमम आपने आधा मिनट ज़रूर रोकना है इसमें एंड वी कैन गो अप टू 2 मिनट्स। अगर बहुत ही कंफर्टेबल है तो 2 मिनट तक ज़रूर रोकें। इसमें पूरे पेट की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, तो पेट को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इफ़ यू आर अ यंग गर्ल और आपकी नेचुरली ही फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप इस आसन को ज़रूर करिए। और इसमें कुछ देर रुकने के बाद हमें वापस कैसे आना है, जैसे हम गए थे, विद द हेल्प ऑफ आवर आर्म्स, विद आवर एल्बोज। इस तरह से हम वापस आ जाएंगे, कम बैक इन वज्रासन। तो ये था हमारा आज का योग रूटीन और इसके बिना कुछ टिप्स जो बहुत यूज़फुल हैं और आपको पता भी होंगी, मैं क्विकली इनको रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि पीरियड पेन्स में आप हॉट फर्मेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, आप बॉटल रख सकते हैं गर्म पीरियड पेन को ठीक करने के लिए। और कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए कि पहले 2 या 3 दिन जो पीरियड्स के होते हैं उसमें चाय और कॉफ़ी को बहुत कम कर दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कोशिश करें फ्रूट्स का इंटेक अच्छा लीजिए और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अगर बहुत पेन होता है तो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इफ़ इट वॉज़ एनी यूज़फुल टू यू, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ क्लिक द रेड बटन, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड notification bell also. You have a nice day. Thank you. Bye bye.